तो ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी जो लगा होता है यहाँ पर हाफ H2O की वजह से लगा होता है हेमीहाइड्रेट। इसको अगर पूरे फॉर्म के रूप में लिखें तो इसको CaSO4 प्लस का 2H2O एक साथ रूप में भी लिखा मिल जाता है, CaSO4 प्लस 2H2O। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका अणु सूत्र होता है। निर्माण विधि में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जिप्सम जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो उसके 3/2 अणु पानी के बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, निर्जलीकरण। जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिप्सम को गर्म करने पर, किसको, जिप्सम को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसके भौतिक गुण की बात करें तो ये सफेद रंग का चूर्ण होता है, एकदम पाउडर की तरीके से होता है सफेद रंग का, और जो जल में अविलेय होता है, जल में घुलता नहीं है। अगर पानी में डाला जाए तो नीचे क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। जल में अविलेय होता है। रासायनिक गुणों में इसके पहला नंबर हम बात करते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव में यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री से अधिक पर गर्म किया जाए तो ये क्या हो जाता है, यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्जलीकरण हो जाता है और निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसमें जो हाफ H2O लगा होता है वो अलग हो जाता है। तो हाफ H2O जैसे अलग हो जाता है तो हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट, जिसे मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। उसके बाद अगर इसको और ज्यादा गर्म किया जाए, हमारे पास क्या बचा, कैल्शियम सल्फेट। इस कैल्शियम सल्फेट को अगर और ज्यादा गर्म किया जाए, लगभग 120 तो हम पहले गर्म कर चुके हैं, यहाँ पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यदि 400 सेंटीग्रेड से अधिक पर गर्म किया जाए तो कैल्शियम सल्फेट का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। अपघटित होने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस का O2 ऑक्सीजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और SO2 प्लस का O2 ऑक्सीजन हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड। और उसके बाद हमारा आता है दूसरा रिएक्शन, बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों में, जल से क्रिया। तो जब इसकी हम जल से क्रिया करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है, जम जाता है। पानी में इसको डालने से क्या करते हैं, क्या हो जाता है, जम जाता है। इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है, जिससे बना वही वापस चीज आ जाती है। जिप्सम का निर्माण होता है और जिप्सम के निर्माण को इसे क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। यह रिएक्शन कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी, अर्थात ऊष्मा निकलती है इस अभिक्रिया में। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया जाए तो ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, और इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के रिएक्शन को इस तरीके से भी लिखा जाता है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ऐसे भी लिखा मिल जाता है यहाँ पर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और इसके रासायनिक गुण हो गए। अब यूज की बात करेंगे इसमें कि इसके यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। सबसे पहला उपयोग क्या होता है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। घरों में सजावटी के सामान जैसे मूर्तियां और खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग दंत चिकित्सा में दीवारों को चिकना बनाने में, जैसे प्लास्टर किया जाता है दीवारों में, और अलंकरण करने में, मतलब कहने का डिजाइने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निरोधक पदार्थों के रूप में, अग्निरोधक मतलब कहने का जो फायर वाले पदार्थ होते हैं, जैसे आग लग जाती है तो छिड़काव किए जाते हैं, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे महत्वपूर्ण, प्लास्टर चढ़ाने में जो हड्डियां टूटती हैं इसमें सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है।